आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट का कूलाम का नियम। इसमें हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या है और कब इसको दिया गया और किसके द्वारा दिया गया, फिर उसके बाद आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, क्योंकि अगर आपको आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं पता तो आप इस नियम को अच्छे से समझ नहीं पाते। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो कूलाम का नियम है वो जो उसका मेन डेफिनेशन है वो क्या है, वो हम देखेंगे विद डायग्राम। फिर उसका फॉर्मूला कैसे निकल रहा है, जो आप ये देख रहे हैं, F = 1/4 नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर न्यूटन, ये कैसा है ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कूलाम के नियम का महत्व, और फिर उसके बाद देखेंगे हम कूलाम के नियम की सीमाएं। तो ये चार टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ आपका ये रहने वाला है कूलाम के नियम के जो अनुसार आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डायग्राम, तो उसके बाद उसका फॉर्मूला कैसे आया, ये इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ये जो है ये आपका सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। बाकी कूलाम के नियम का महत्व बहुत कम या फिर आप बोल सकते हैं कि काफी कम बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। एफिशिएंट गुलाम के नियम की जो सीमाएं हैं ये भी ना के बराबर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इन दोनों को अगर आप सिर्फ देख ही लेंगे तो काफी है। बाकी ये जो है आपका डेफिनेशन और उसका जो डेरिवेशन है, आप ये समझ सकते हैं कि वो कैसे फॉर्मूला बन रहा है उसका, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गुलाम का नियम है वो आखिर है क्या, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो सामने स्क्रीन पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने 1780 के दशक में कूलाम नियम को प्रस्तावित किया था। यानी कि हम बोले कूलाम का जो नियम है वो कब दिया गया, 1780 के दशक में या 1780 के आसपास। इस नियम के द्वारा उन्होंने यह बताया कि दो स्थिर वैद्युत आवेशों के बीच में किस प्रकार का बल लगेगा। स्थिर आवेश की बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पर जो आवेश है वो आपके बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक जगह स्थिर है, रुके हुए हैं। और उस पर कितना बल लगेगा, यानी क्या बता रहा है, किस प्रकार का बल लग रहा है और कितना बल लग रहा है, ठीक है। इस जो कूलाम का नियम था उसमें ये मोस्टली जो है किस प्रकार का बल और कितना बल लग रहा है ये उन्होंने अपने नियम में बताया। उन्होंने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, बल को हम दिखाते हैं F से, और आवेश आप ले लीजिए Q1 और Q2, ठीक है। यहाँ पर आप आवेश को किससे दिखा रहे हैं, Q1 और Q2 से। जैसे यहाँ पे दो आवेशों की बात हो रही है तो Q1 और Q2 आपके दो आवेश हो जाएंगे। और इसी नियम को क्या नाम दिया गया, कूलाम का नियम, क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, कूलाम के द्वारा दिया गया था। क्योंकि कई बार बच्चे रहते हैं कि कूलाम का नियम, तो ये एक क्या है, वैज्ञानिक आप इनको बोल सकते हैं जिनका नाम क्या है, कूलाम। इन्हीं के नाम पर इनका नियम रखा गया, और इनका अगर पूरा नाम की बात करें तो चार्ल्स अगस्टिन कूलाम, ठीक है। कब नियम दिया गया, 1780 में। और इसमें जो मेन उद्देश्य था या फिर मेन जो बातें हैं वो क्या है कि किस प्रकार का बल लग रहा है और कितना बल लग रहा है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप यहाँ से आकर्षण और प्रतिकर्षण से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आकर्षण मतलब क्या हुआ कि जब दो समान आवेश है, मान लिया हमारे पास दो आवेश है Q1 और Q2 है। Q1 पर हमने क्या समझ लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस आवेश है, और Q2 पर हमारे पास माइनस यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। तो आकर्षण मतलब क्या हुआ, जब दो आवेश क्या होंगे जिन पर जो आवेश की मात्रा है वो क्या होगी, अलग अलग होगी, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। क्या करेंगे, एक और अपनी ओर, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो इसको हम बोलते हैं आकर्षण, ठीक है। जैसे एक प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ऐसे अगर इधर माइनस है और इधर प्लस है तब भी क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसके, आकर्षण के। ऐसे अगर हम बात करें प्रतिकर्षण की, प्रतिकर्षण में क्या होंगे, दोनों आवेश क्या होंगे, सेम सेम होंगे। दोनों आवेश क्या होंगे, आप यहाँ पे दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो दोनों आवेश जब एक दूसरे के सामने रखेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये दोनों आवेश दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी एक दूसरे को धकेलेंगे, यानी एक अपने से दूर भगाएंगे। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे तब भी आप क्या देखेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षण प्रतिकर्षण क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका यहाँ पे मेन जो है कूलाम का नियम वो आखिर क्या है, फिर उसके बाद इसका जो फॉर्मूला कैसे बन रहा है उसको हम समझने वाले हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार बच्चों क्या है,
कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अभी हमने पीछे देखा ना कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, आप समझ गए होंगे, आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेफिनेशन ऐसा होता है कि जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसके माइंड को ऊपर से जाती है कि आखिर इसमें बोला क्या है। यहाँ पे जैसे कहा है दो स्थिर बिंदु आवेश, तो दो स्थिर बिंदु आवेश यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 और Q2। स्थिर मतलब रुके हुए, यानी कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट होगा तो तब आप ठीक से बल नहीं बता पाएंगे कि कितना बल लग रहा है और किस दिशा में लग रहा है। तो मेन क्या हुआ कि जो ये आवेश है वो क्या आपके स्थिर है, रुके हुए हैं। अब इन बलों जो आपका ये हो गया दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब आकर्षण हो गया, प्रतिकर्षण होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो अब इसके बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तभी देखो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अगर ये आप देखते हैं कि दोनों नेगेटिव है, सॉरी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तब आपको क्या दिखता है कि ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन आपने ये याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, अभी क्या लग रहा है इसमें, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी आपका Q1 और Q2। ठीक है, दोनों आवेशों का जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Q1 और Q2 मल्टीप्लाई आ गया के अनुक्रमानुपाती, यानी जो बल है वो क्या हो जाएगा आपका दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब आपका एक Q1 यहाँ रखा हुआ और दूसरा Q2 आपका यह है, इनके बीच की दूरी हम किससे दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, किससे, R से। तो ये जो दूरी है उसके क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग यानी आपका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो आवेशों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये आ जाएगा अपॉन में आर। ये अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, बल को बढ़ाएंगे तो आवेश भी क्या होंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। यहाँ पे अगर हम बल बढ़ाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी। यानी सिंपली आप बोल सकते हैं कि अगर यदि आकर्षण बल ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, सॉरी दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसका डेफिनेशन से फॉर्मूला। अगर मेन बात करें, देखो फॉर्मूला जो निकल करके आता है कूलाम के नियम का, वो बच्चों क्या है, आपका जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको मैं भी एक साइड में रख देता हूँ। तो मेन आपको ये समझ में आ गया कि बात किसकी हो रही है, यहाँ पे दो आवेशों की बात हो रही है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, R, और ये दोनों अगर यहाँ पर देखो आप पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो अगर बात करें कूलाम के नियम की, तो कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं कि वो जो फॉर्मूला है वो बच्चों कैसा है। अभी हमने क्या देखा कि दो बिंदु आवेश है हमारे पास Q1 और Q2, अब उसी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, या आपने अभी देख लिया Q1 व Q2 दो आवेश है जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है उसको हमने F नाम दे दिया। तब अगर हम उसकी बात करें फॉर्मूला निकालने की, तो देखो कहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, देखो जो आवेश है उनका गुणनफल, आवेशों की मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो ये आपका बल होता है वो क्या होता है, आवेशों का, जो आवेश होते हैं वो इस बल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो आवेशों का गुणनफल है वो बल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा जो दूरी है वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या लिख दिया हमने, व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों F समानुपाती Q1 इंटू Q2, दूसरा आ गया F समानुपाती, सॉरी F अनुक्रमानुपाती 1/R²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F समानुपाती, यहाँ पे हम ले सकते हैं Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है अगर समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा के। तो हमने यहाँ पर लिख दिया के अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे आपका पूरा सेम रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए जो के है ये क्या है, परावैद्युतांक है, यानी एक नियतांक है, ठीक है, जिसको हम परावैद्युतांक बोलते हैं। और के इज इक्वल टू होता है आपका बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट से पहले भी हम इसको क्या करते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। तो अभी ये जो कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एप्सिलॉन नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, बट अभी हम उस पर भी पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखो रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। ये जो नियम है ये आपका कूलाम का नियम है, बट यहाँ पे अभी हमको ये क्लियर नहीं है जो कूलाम का नियम है उसका जो माध्यम है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे अभी माध्यम क्लियर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एप्सिलॉन, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें, अगर हमारा माध्यम क्या हो, निर्वात या फिर वायु हो, माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जब माध्यम क्या हो बच्चों, निर्वात अथवा वायु, जब माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु होगी, तब जो आपका बल आ जाएगा, यानी फोर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। कितना क्लियर है। और अगर हम बात करें जो कूलाम का नियम है वो आपका मेन यही है। ठीक है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वही यही हमने ऊपर सबसे पहले देख लिया था। ठीक है। अब उसके बाद कुछ इसके जो मान होते हैं या फिर इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन। F इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट जो है ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका एक फिक्स मान होता है 8.854, 8.854 इंटू होता है 10⁻⁻12। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको जरूर याद रखना है, एक एक नंबर का आपका ये पूछ सकता है एग्जाम में। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1/4 पाई जो आपका ये के कांस्टेंट है, ठीक है, परावैद्युतांक या फिर नियतांक है, ठीक है, उसका जो मान होता है यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों वो होता है 9 × 9 इंटू द पावर कितना, 9। और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूटन। और ये कब पॉसिबल है, जब आपका क्या है एफ का जो मान है Q1 Q2 और आर का जब मान आप एक रखेंगे तब आपको ये मान मिल जाता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये है मेन आपका कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम अनुसार जो उसका फॉर्मूला आ गया, उसका एप्सिलॉन नॉट क्या है वो आपको पता चल गया, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है वो हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है वो आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। और मात्रक जरूर लिखिएगा, जैसे आपका बल का क्या है, न्यूटन हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 नॉट का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ और जैसे सीमाएं हो गया और महत्व हो गया कूलाम के नियम का, बट उससे पहले एक बार और इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस या फिर प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी Q1 Q2 का गुणनफल तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी आर के स्क्वायर यानी आर का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका इसका फॉर्मूला कैसे आया वो आपने यहाँ पर देख लिया पूरा डिटेल में। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हम कूलाम के नियम का महत्व। तो कूलाम का नियम ना सिर्फ केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल के बारे में बताता है, बल्कि यह नियम उन बलों को भी समझने में सहायता करता है जिसके कारण किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है कि इसका महत्व क्या है। ये सिर्फ आपका Q1 और Q2 के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उन बलों को भी समझने में सहायता करता है जिसके कारण क्या होता है, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक के साथ बंधकर परमाणु की रचना करते हैं, उसके बारे में हमको ये बताता है। बाकी और कुछ पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो है कूलाम के नियम का कोई गणितीय उत्पत्ति नहीं है, यानी जो कूलाम के नियम है उसकी कोई गणितीय, जैसे आप नॉर्मली अदर फॉर्मुलेस का देखते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं, तो उसका कोई अलग से क्या है उत्पत्ति नहीं है। कूलाम का नियम प्रयोगात्मक कार्यों पर आधारित है। सिंपली आपको यहाँ पर आवेश मिल जाते हैं, जैसे प्रयोगात्मक बोले हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो Q1 का मान मिल गया, Q2 मिल गया, R का मान मिल जाता है, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। कूलाम का नियम बिंदु तथा स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेश यानी बहुत छोटे आवेशों के बारे में, ठीक है, और स्थिर यानी कि जो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं उनके लिए सत्य है। कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा एप्सिलॉन क्या है, एक माध्यम है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कौन सा माध्यम है, निर्वात अथवा फिर वायु, तो इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं, यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है। तो कूलाम का नियम कुछ निश्चित मान्यताओं के तहत बनाया गया है और इसे अन्य सामान्य सूत्रों की तरह स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह नियम निम्नलिखित बिंदुओं पर या फिर निम्नलिखित बिंदु तक सीमित है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो नियम वो है वो क्या है, इसकी जो सीमाएं है, यदि आवेश स्थिर होंगे तब हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, महत्व में भी हमने समझ लिया। फिर है नियमित और चिकने आकार के आवेशों से निपटने के लिए सूत्र का उपयोग करना आसान है, लेकिन अनियमित आकार वाले आवेशों से निपटने के लिए बहुत जटिल हो जाता है। यानी इसको सिंपल आप समझ सकते हैं कि स्थिर आवेशों के लिए आसान है, बट आवेश क्या है, अगर मूवमेंट कर रहे हैं अपनी जो दिशा है या फिर मार्ग है वो बदल रहे हैं, तब इसके लिए जो निकालना है वो थोड़ा सा जटिल काम हो जाता है, मुश्किल कार्य हो जाता है। फिर है सूत्र केवल तभी मान्य है जब कण के बीच विलायक अणु दोनों आवेशों से पर्याप्त रूप से बड़े हो। तो ये हो गया आपका बच्चों पूरा कूलाम का नियम। आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले कि कूलाम का नियम क्या है, कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, वो आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है वो आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इसका मेन जो आपने देखा कूलाम का नियम, कि कूलाम के नियम की डेफिनेशन क्या है, डायग्राम क्या है, फिर उसका उसका जो मेन फॉर्मूला है वो, फिर उसके बीच कैसे आपने उस फॉर्मूले को निकाला, फिर एप्सिलॉन क्या है, के क्या है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो देखा वो था आपका कूलाम के नियम का महत्व, और उसके बाद कूलाम के नियम की सीमा। आई होप बच्चों ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ होंगे। इसके अलावा एक और इसमें बचता है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, ठीक है, सदिश रूप, उसको हम नेक्स्ट एक पार्ट में अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से आप जितने भी टॉपिक आने वाले हैं आपके, हम आपको चैप्टर वाइज सारे इंपोर्टेंट टॉपिक देने वाले हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर